वेलकम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है टर्म 2 के लिए बेसिक का स्टैंडर्ड का मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आज इनके सॉल्यूशंस करेंगे। पहले जनरल इंस्ट्रक्शन में रिपीट कर दूं। जो क्वेश्चन है उसमें 14 क्वेश्चंस हैं, 3 सेक्शन में ए बी सी में। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। और जो सेक्शन सी है उसमें भी 4 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, ठीक है। और इंटरनल चॉइसेस क्वेश्चंस के अंदर ही दी हुई है, ठीक है। और टाइम है 2 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स सबको पता है 40 मार्क्स का पेपर है। चलिए आज सेक्शन ए का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और साथ में चॉइस कोई एक करना है, ठीक है। चले हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इक्वेशन आपके पास ये थी, सबको ही पता है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बहुत सिंपल है। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं ए और सी को, तो कितना हो गया 3 इंटू -6 -18 प्रोडक्ट चाहिए। और सम कितना चाहिए मुझे, ये सम चाहिए -7। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। तो नंबर बहुत सिंपल है, 9 एंड 2 आ जाएंगे। 9 2 ज़ा 18 पर -9 18 चाहिए, यहाँ पे माइनस लगा दो, -18 हो जाएगा। -9 + 2 करेंगे -7 भी आ जाएगा। तो फैक्टर मैंने बना दिए इनके, मिडिल टर्म को ब्रेकअप कर दिया, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। -9 फैक्टर और 2 फैक्टर, -9x + 2x, टोटल -7 ही रहेगा। और लास्ट ऐसी की ऐसी मिडिल टर्म को ब्रेकअप कर दिया, ठीक है। अब इनमें से कॉमन क्या आ गया, फर्स्ट 2 टर्म में से 3 एंड x कॉमन आ जाएगा। 3x कॉमन, लेफ्ट विद x, और यहाँ पे बचेगा -3। अब इनमें से कॉमन सेकंड एंड थर्ड में 2 कॉमन, x -3, ये दोनों सेम होने चाहिए। एक x -3, दूसरा 3x + 2, ये फैक्टर्स आ जाएंगे। आई होप सबको ये क्लियर है। अब वही आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 है, आइदर दिस इक्वल टू 0 और 3x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यहाँ से 3x इक्वल्स टू -2, और x कितना आ जाएगा -2/3। सो रूट्स क्या आ गई, देखो रूट्स भी पूछी थी, वो मेरे पास आंसर आ गया। लिख दो 3, -2/3। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके साथ जो चॉइस है वो देखो। अब लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। कंडीशन लगा दी, रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होंगी, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। चले आए देखें, ये कंडीशन हमें लगा दी है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर ले। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक ax² + bx + c = 0, और ए बी सी क्या होंगे, क्वेश्चन में a3 है, x a3, x छोड़ दो, b कितना है, b के इक्वल है, a3 b के इक्वल, और c कितने हैं 3। अब हमें पता है एज इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, एज इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, ये हमें कंडीशन दी इक्वल रूट्स। मतलब हमें पता क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 है, मतलब b² - 4ac = 0। अब वैल्यूज़ रख दो, b² - 4ac = 0 है, तो मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ। b की वैल्यू कितनी थी k, a कितना था दैट इज़ 3, और c कितना था 3, ये आ गया। अब ये कितने हो गए, दैट इज़ 36। 36 को ट्रांसफ़र किया, उधर जाएगा। अब स्केयर हटेगा, स्केयर रूट आएगा, और साइन दोनों लेने होते हैं, ठीक है। स्केयर हटा, स्केयर रूट आ गया, और प्लस माइनस साइन दोनों लेने हैं, प्लस माइनस। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी क्वेश्चन में, +6 या -6, दोनों पॉसिबल जान, +6 या -6, ये आंसर हो गया इसके चॉइस वाले का, ठीक है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप क्लियर सबको। चले अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले। सेकंड क्वेश्चन था, बोला है कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm³ आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म ए क्यूबाइड। फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड सो फॉर्म्ड। बोल रहे 3 क्यूब्स थी ऐसे, एक क्यूब, दूसरी क्यूब, तीसरी क्यूब, ठीक है। ऐसे क्यूब मैंने 1 पेज दिखा दिए, ठीक है। ये 3 क्यूब्स थी,
हर का वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम भी 64, इसका भी 64, इसका भी 64। अगर एंड टू एंड ज्वाइन कर देंगे तो नो डाउट क्यूबॉइड बन जाएगा ना, ऐसी शेप हो जाएगी अगर ज्वाइन कर देंगे। अब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा ये 2LB BH + HL। तो हमें लेंथ पता होनी चाहिए पहले। तो लेंथ कैसे आएगी, सबसे पहले एक क्यूब का वॉल्यूम 64 था, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, यहाँ से स्टार्ट होगा, एक क्यूब का वॉल्यूम 64, हर क्यूब का वॉल्यूम 64 है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, ए क्यूब, ए मतलब साइड है, ठीक है, ए का मतलब साइड, वो कितना है 64। तो साइड कितनी आ जाएगी क्यूब की, 64 होगा 4 का क्यूब, ये क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो साइड आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। मतलब हर क्यूब की साइड 4 है, ये 4, ये 4, हाइट भी 4, ठीक है। अब मुझे पता चल गया ये क्यूब की जो साइड थी 4 थी, अगली की भी 4 है, ये भी 4 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब 4 क्यूबाइड के लिए, उसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, 4 क्यूबाइड के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी बोल दोगे, 4 + 4 + 4 दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। ब्रेड तो वही रहेगी, बिकॉज ब्रेड तो 4 ही है ना, 4, और हाइट भी कितनी रहेगी 4, लेंथ 12 थी, ब्रेड्थ 4 थी, और हाइट कितनी है 4। ये क्यूबाइड की डायमेंशंस आ गई। अब इसका पूछा क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, अब अप्लाई कर दो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2LB BH + HL। अब वैल्यूज़ रखो, लेंथ कितनी थी 12, ब्रेड्थ थी 4, 12 × 4 प्लस आगे ब्रेड्थ 4 और हाइट 4, 4 × 4 प्लस H × L, H था 4 और L था 12, खोल दो सारे, ये हो गए 48, ये हो गए 16, ये हो गए 48, ऐड अप करो बेटा, ये आ जाएगा 112 और मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 224 यूनिट थे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का आ जाएगा। आंसर दिस वन। आई होप सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, एन इंटर हाउस cricket match was organized by a school. Distribution of runs made by the student is given below. Find the median runs scored. Median निकालना है, runs scored 0 to 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, 20 to 40 इतने स्टूडेंट हैं, और आपको इस डाटा का मीडियन निकालना है। चले आए, मैंने डाटा उतार दिया साहब, तो डाटा मेरे पास ये था, अब इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, फॉर्मूला है L + n/2 - CF/F × H। क्या मतलब है क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। डाटा था ये रन स्कोर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी को, क्या रिप्रेजेंट करें फ्रीक्वेंसी F। सबसे पहले निकालते हैं, जब भी मीडियन निकालना है CF निकालनी पड़ती है, CF कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालते हैं, पहला सेम ही रखते हैं, जो 4 है वही सेम, अगला कैसे आएगा, CF निकालने के लिए 6 ऐड कर देंगे, 4 और 6 ऐड करो, प्लस करो, 4 + 6 कर देंगे, कितना हो गया 10, प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर अगला 10 + 5, 10 + 5 यहाँ पे 15 आएगा, 15 + 3 दैट इज़ 18, 18 + 4 कर देंगे दैट इज़ 22, ठीक है। ये CF निकालेंगे, समझ लगी कैसे आगे। और N कितना हो जाएगा, ये सभी काउंट करो, ये 22 आ जाएगा, इसको बोलते हैं N। इस क्वेश्चन में जो N था वो था 22, और ये सेम होते हैं, ठीक है। N था 22 और उसका आधा करो, n/2 कितना आ जाएगा, n/2, ये वाला फॉर्मूले में 22 का आधा 11। अब सबसे पहले मीडियन क्लास पता होनी चाहिए, 11 n/2 सजेस्ट करेगा, n/2 बताएगा कि मीडियन क्लास कौन सी, मीडियन कहाँ से निकलेगा। n/2 11 है, मतलब 11 कहाँ मिलेगा, 4 10, मतलब 10 तक यहाँ कंप्लीट हो गए, 11 12 13 14 15 यहाँ पे आ रहे हैं, 11 12 13 14 15 10 तक के ये थे, 11 ये आया, देखना कि 11 कहाँ पे मिलेगा, CF में यहाँ पे। तो उसके सामने वाली जो क्लास होगी ना, ये होगी मीडियन क्लास 40 to 60,
मतलब मीडियन यहाँ से निकलेगा। सबसे पहले देखेंगे मीडियन क्लास कौन सी आएगी। मीडियन क्लास वही 40 to 60। आई होप क्लियर हो गया कैसे निकली। अब फॉर्मूले में एल क्या था, जो मीडियन क्लास आई है उसकी लोअर लिमिट लेते हैं, एल है 40, ठीक है। अब n/2 तो पहले ही लिख चुके हैं 11। और एफ क्या है जी, वो होती है जो मीडियन क्लास आई उसके सामने वाली जो होती है वो फ्रीक्वेंसी 5, मीडियन क्लास के बिल्कुल सामने वाली वो 5, ठीक है। और जो सी एफ है वो कौन सी होगी, सी एफ बिल्कुल ये वाली नहीं लेनी, उससे पिछले वाली, जो मीडियन क्लास आई उससे पिछले वाली ये वाली होती है सी एफ, पिछले वाली, ठीक है। सी एफ आएगा 10। आई होप क्लियर। और लास्ट एच जो बचा फॉर्मूले में वो क्या है, साइज ऑफ द इंटरवल। कोई भी इंटरवल उठाओ, 60 में से 40 माइनस किए 20, 80 में से 60 माइनस किए 20, तो साइज ऑफ द इंटरवल जो एच था वो था 20 का साइज था। आई होप सबको क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए, मीडियन का फॉर्मूला ये था, यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, मीडियन इक्वल्स टू एल 40 प्लस n/2, n/2 था 11 माइनस सी एफ थी 10 ओवर एफ था 5 और इंटू एच था जी 20। आई होप क्लियर। ये 4 टाइम्स चला जाएगा, 40 प्लस 11 में से 10 गए 1 आ जाएगा, 1 इंटू 4 तो कितना हो गया, 40 प्लस 4 ही हो जाएंगे, 1 इंटू 4 इज़ 4, सो 44 इज़ द आंसर, दैट इज़ अ मीडियन फॉर दिस डाटा, ठीक है। आई होप क्लियर सबको। चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। ऑरल क्वेश्चन 4, 9, 14 एंड सो ऑन, ये AP लिखी हुई थी। बोल रहा कि कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो सेकंड टर्म दिख रही ये है और फर्स्ट टर्म ये है, 9 माइनस 4 कर दो तो कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस 5, पहला पार्ट हो गया। अब आगे लिखा है इफ़ फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, अब फर्स्ट टर्म 6 कर दी जाए, 4 की जगह 6, एंड कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम, देन राइट द न्यू AP। नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है कि AP की फर्स्ट टर्म 6 कर दी जाए, फर्स्ट टर्म 6 कर दी जाए और कॉमन डिफरेंस वही है जो पिछले वाले क्वेश्चन का था, कॉमन डिफरेंस कितना आया था 5। अब AP लिख के दिखाओ क्या हो जाएगी, तो फिर न्यू AP क्या आ जाएगी, तो लिख ही दोगे सारे, फर्स्ट टर्म 6 लिख दी, कॉमन डिफरेंस 5 था मतलब 5 ऐड कर दो, 6 में 5 ऐड करो 11। अगली टर्म क्या आ जाएगी, 6 में 5 ऐड की 11 आ गई। अगली कौन सी आएगी, 11 जो आई है उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे 16 एंड सो ऑन। तो AP क्या आ जाएगी, न्यू AP 6, 11, 16 एंड सो ऑन। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। अब मॉड दिया हुआ है 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये x है, ये निकालनी है आपको, मॉड इज 38। चले अब मॉड का फॉर्मूला ये है हमारे पास, क्या क्या मतलब अभी मैं देखता हूँ। मॉड दिया हुआ है आपको पहले ही, मॉड कितना दिया हुआ है, साफ लिखा है 38, तो मॉडल क्लास कैसे पता चलेगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। अब क्या पता x ही बढ़ाओ, मॉड अगर 38 है तो मॉडल क्लास होगी 30 to 40, बिकॉज 38 किसकी रेंज से निकलेगा, 30 to 40। अगर मॉड 28 दिया होता तो मॉडल क्लास होती 20 से 30, फिलहाल 38 है तो मॉडल क्लास क्या आएगी, मॉडल क्लास वो निकल के आएगी 30 से 40 के बीच में से, ठीक है। मतलब यहाँ से निकला होगा, ये मेरे पास मॉडल क्लास है, ठीक है। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो L मेरे में क्वेश्चन में आ गया 30, L इज़ 30, ओके। F1 क्या होती है, ये F1 है, जो मॉडल क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1। F0 उससे पिछले वाली, ये F0 है, F0 12, और F2 जो फॉर्मूले में थी वो होती नेक्स्ट वाली, ये F2 है, X मतलब, ठीक है। और H क्या है, साइज ऑफ इंटरवल, H साइज कितना है, 40 में से 30 माइनस करो 10, 30 में से 20 कोई भी उठाओ इंटरवल, दैट इज़ 10। आई होप क्लियर। अब बस ये वैल्यूज़ रख दो। मॉड कितना था क्वेश्चन में, पहले दिया हुआ था 38,
रख दिया 38, फॉर्मूला लिख देंगे पहले L30 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 16 माइनस 12 अपॉन 2F1 2 इंटू 16 माइनस F0 मतलब 12 माइनस F2 माइनस x इंटू h इज़ 10। आई होप सबको क्लियर है ये। अब सिंप्लीफाई कर लो, 38 ट्रांसफ़र इधर ही कर दो, 38 माइनस 30 आ जाएगा इक्वल्स टू ये बचेगा 16 माइनस 12 दैट इज़ 4, नीचे बन गया 32 माइनस 12 माइनस x इंटू 10। कुछ सिंप्लीफिकेशन करो, 8 ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स, 32 माइनस 12 20 माइनस एक्स इंटू 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चले ये इधर भेजो, 8 इंटू 20 माइनस एक्स, तो ये 4 इंटू 10 मिल के 40 बन जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 160 माइनस 8x इक्वल्स टू 40 एंड लास्ट स्टेप कैलकुलेट कर लो, x एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। चलो ये 40 अगर इधर आ जाएगा माइनस 40 हो जाएगा, 8 उधर भेजो 8x, ये माइनस की है 120 इक्वल टू 8x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड कर देंगे 8 से तो 15 आ जाएगा, x आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज़ 15। सो x की वैल्यू क्या आ गई, यही क्वेश्चन में पूछा था, x कितना है 15, दैट इज़ आवर आंसर। आई होप सबको क्लियर है। एक बार रिकैप कर ले, सारा कुछ डाटा ये था और कैसे किया हमने। ठीक है, चले नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 6 है, एक्स वाई एंड एम एन आर टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर डी ई। फिगर दिख रही, डी ई इज़ ए डायमीटर, एक्स वाई एक टेंजेंट थी और एम एन एक टेंजेंट थी, एंड पॉइंट पे ड्रॉ की हुई है, ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ। प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स वाई जो ये टेंजेंट है और एम एन आपस में पैरेलल है। तो प्रूव करके दिखाओ एक्स वाई एंड एम एन आर पैरेलल। ठीक है, चला मैं फिगर बना दी आपको। तो हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में कि एक्स वाई टेंजेंट इज पैरेलल टू एम एन। टू प्रूव एक्स वाई, प्रूव इज़ वेरी सिंपल वन। ये टेंजेंट थी, ये रेडियस है, सबको पता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये इतना एंगल। ठीक है, कॉल इट नंबर 1 दैट इज़ 90 डिग्री। सो वो बात लिख दी, एक्स वाई इज़ ए टेंजेंट, ओ डी रेडियस है, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। आई होप सबको क्लियर है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, आई होप सबको पता है। अगर ये सर्कल था, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये एंगल हमेशा कितना होगा 90 डिग्री। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू ए रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो कॉल इट नंबर 1, एंगल 90 आ गया, कॉल इट नंबर 1। उसी तरह ये टेंजेंट थी एम एन, ये रेडियस है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2, ब्लैक से करो, एंगल 2 90 डिग्री होगा। सिमिलरली ऑल्सो एंगल 2 जो था वो कितना होगा 90 डिग्री, एंगल 2 90 डिग्री। रीज़न सेम एक बार लिख देंगे, यही स्टार, ये वाला रीज़न, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। अब इक्वेशन इक्वेट हो जाएंगी, ये भी 90 ये भी 90, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 1 इक्वल्स टू 2, और ये सबको पता अगर एंगल 1 और 2 इक्वल है बट दीज आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, सो लाइंस आर पैरेलल। सबको पता अगर ये दो लाइंस हैं, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाए तो ये लाइन एल और एम आपस में पैरेलल होंगी, ऑल्टरनेट एंगल है ना। बट एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल बट दीज आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, but these are pair of alternate angles, hence xy is a line parallel to mn, hence proved। और यही हमें प्रूव करके दिखाना था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चले बेटा इसके साथ जो और वाला था 6th क्वेश्चन का, इन द गिवन फिगर सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर है, उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब है। ए बी आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 7, सी डी 4, और ए डी कैलकुलेट करना है, ए डी की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको फिगर ये,
तो मुझे गिवन क्या था, ए बी आपके पास था 6, ये 6 थी यहाँ तक, बी सी 7 थी, ये लेंथ 7 थी आपके पास, ठीक है। ये सी डी 4 थी और आपको ए डी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ए डी कैलकुलेट करनी है। तो कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट को नाम कर दो जी पी, ये क्यू कर दो, ये आर कर दो, ये एस कर दो, ठीक है। सबको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होगी, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, दोनों की लेंथ क्या सेम होगी कि नहीं होगी, बोलो। यस, लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बोलो। ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, आई होप क्लियर। उसी तरह अगर मैं बी एक्सटर्नल पॉइंट पकड़ूँ, ये बी पॉइंट, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हुई बी पी रेड वाली, और ये भी क्या होगी, बी क्यू, सेम हो जाएगी, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। सभी का भी मैं रीज़न लिखूँगा फर्स्ट, सेम रीज़न आ गए, ठीक है। अब वही ये देखो, अब यहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ सी से, तो कौन कौन सी इक्वल होगी, ये क्यू था, सी क्यू इक्वल टू सी आर, ये पॉइंट आर है, ठीक है, सी क्यू इक्वल टू सी आर। ध्यान रखना सी क्यू किधर रखें, जिधर बी क्यू है, बी क्यू इधर था, ठीक है, सी क्यू इधर रख लो, ठीक है, ऐड करना इजी हो जाएगा, बिकॉज बी क्यू और सी क्यू ऐड होकर एक सिंगल चीज़ मिल जाएगी, सी क्यू एंड बी आर सेम। बस सी क्यू इधर रखने के बजाय मैं इधर रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ समझ लग गई, बिकॉज बी क्यू और सी क्यू हमने ऐड करनी है, अभी इक्वेशंस इज ऐड हो जाएंगी दोनों, सी आर इक्वल है। और इसी तरह लास्ट एक्सटर्नल पॉइंट डी से क्या क्या इक्वल हो जाएंगी, डी एक्सटर्नल पॉइंट से डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। डी आर किधर रखेंगे, जिधर सी आर ही है, इधर ही रखेंगे, डी आर इज इक्वल टू डी एस। और इन सब का रीज़न क्या है, लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, कॉल इट नंबर 3 इक्वेशन, कॉल इट नंबर 4, ठीक है। रीज़न लिख दो कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब चारों इक्वेशंस को ऐड कर लो, ऐड 1 2 3 एंड 4 करो, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू, ठीक है। उधर क्या आ जाएगा, ए एस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। अब इजी होके देखो, ए पी प्लस बी पी, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि नहीं, ये साफ बन जाएगा जी, ए बी बन जाएगी, ए बी प्लस बी पी। उसी तरह सी आर डी आर, सी आर और डी आर का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सी आर प्लस डी आर बन गया। उधर भी बना लो, ए एस प्लस बी क्यू का नहीं बन रहा, ए एस ये थी और बी क्यू नहीं, हमें चाहिए ए एस और डी एस, ये वाली कंबाइन कर लो, रीअरेंज कर ले, ए एस और डी एस, ये और ये कंबाइन कर दिए मैंने, ठीक है। और इसी तरह ये वाला कॉम्बिनेशन बी क्यू प्लस सी क्यू। अब लास्ट स्टेप क्या बचा है, ये देख लो फिगर में, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा, ए बी, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, एक सिंगल लेंथ सी डी बन जाएगी इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, तो सिंगल लेंथ ए डी बन जाएगी, ए डी। उधर उसी तरह बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, एक सिंगल लेंथ बी सी बन जाएगी, ठीक है। चले अब चार ये प्रूव हो गया। अब ए बी मुझे गिवन था क्वेश्चन में कितना था, 6, सी डी मुझे गिवन था क्वेश्चन में कितना, 4, ए डी मुझे पूछा था एग्जामिनर ने, ये क्वेश्चन मार्क था ना, ए डी ये निकालना था हमें, ए डी निकालना था। और बी सी कितना गिवन था क्वेश्चन में, 7, कितना था, 7। तो ये हो गए 10 इक्वल टू ए डी प्लस 7। आई होप दिख रहा होगा आप सब, ए डी कितना आ जाएगा, 7 माइनस 10 माइनस 7 कर देंगे, ए डी आ जाएगा जी 3 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप सबको क्लियर है, इजी होके सारा क्वेश्चन रिकैप कर ले। चले, थैंक यू वेरी मच।